Hey everyone, in this part we are going to talk about some syntaxes of SQL. So मैं पहले आपको मेन डेटा दिखा दूँ. ओके. सो ये सेल्स डेटा है एंड यहाँ 3 कॉलम्स है, कस्टमर आईडी, स्टेट्स एंड सेल्स. अब जो पहला फंक्शन है वो है वेयर. अब वेयर हम कब यूज़ करेंगे? मेनली फिल्टर के लिए हम यूज़ करेंगे वेयर. ओके. सो वहाँ से मैंने सिंपली जो भी कोड था यहाँ कॉपी कर दिया. अब देखिए यहाँ अलग अलग स्टेट्स का डेटा है हमारे पास, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर स्टेट का ही डेटा चाहिए. अल्टीमेटली दिस इज़ फिल्टर. ओके. सो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डेटा वेयर स्टेट्स इक्वल टू गुजरात, मतलब सिर्फ गुजरात का डेटा हमें यहाँ चाहिए. जैसे ये F5 करूँगा यू कैन सी ओनली गुजरात स्टेट के ही डेटा हमारा आ गया. अब सपोज़ मुझे गुजरात का नहीं, मुझे महाराष्ट्र का डेटा चाहिए. ओके. सो यहाँ स्टेट्स में मैं MH लिखूँगा तो महाराष्ट्र का डेटा फिल्टर होके आ जाएगा. सपोज़ मुझे महाराष्ट्र नहीं, मुझे MP का डेटा चाहिए तो मैं यहाँ सिंपली MP लिख दूँगा. ओके. सो इन दिस वे वी कैन यूज़ वेयर फंक्शन. वेयर के और भी अलग अलग यूज़ है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में. फाइन. एंड दिस वन इज़ वेयर, एंड वेयर का हम अलग अलग ऑपरेटर्स के साथ भी यूज़ करेंगे, वो भी हम देखेंगे. ओके. सो लेट मी रिमूव दिस. एंड नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है ऑर्डर बाय. अब ऑर्डर बाय अल्टीमेटली हम शॉर्टिंग के लिए यूज़ करेंगे. ओके. सपोज़ ये मैं पूरा डेटा यहाँ निकाल दूँ एंड सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डेटा अगेन कर दूँ. ओके. सेल्स डेटा इज़ अवर टेबल. ओके. नाउ पूरा ये कोड मैं वहाँ पेस्ट कर दूँगा. अब देखिए यहाँ जो भी सेल है उसके हिसाब से हमें शॉर्टिंग करना है. ओके. सो मैंने लिखा है ऑर्डर बाय सेल. आप स्टेट्स के हिसाब से करना चाहो तो उस हिसाब से भी कर पाएंगे. ओके. सो ये अल्टीमेटली हो गया शॉर्टिंग बाय सेल. फाइन. अब देखो जब भी आप शॉर्टिंग करेंगे तो उसमें 2 ऑप्शन होंगे, आइदर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए. ओके. सो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के लिए भी अलग अलग फंक्शन है हमारे पास. सो ये मैं पहले कॉपी करके आपको समझा दूँ. देखो सेम है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डेटा ऑर्डर बाय सेल एंड आफ्टर सेल आपको DESC लिखना है फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर. यू कैन सी दैट यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ गया. जो भी शॉर्टिंग हुआ है वो सेल्स के हिसाब से हुआ है. सपोज़ आपको असेंडिंग ऑर्डर करना है तो ASC लिखना है आपको. सो देखिए ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में. फाइन. सो आपको ऑर्डर बाय में 2 वे मिलेंगे, आइदर यू कैन डू नॉर्मली और डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर. ओके. सो वेयर की हमने बात कर ली एंड ऑर्डर की भी बात कर ली. नाउ नेक्स्ट जो है फंक्शन उसका नाम है लिमिट. सपोज़ मुझे जो भी डेटा है वो फेच करना है, लेकिन मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए. मुझे लिमिट मीन्स टॉप 10 डेटा चाहिए या टॉप 20 डेटा चाहिए. ओके. सो यहाँ मैं लिमिट लगा दूंगा कि भाई मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए. टोटल 260 रोज़ है मुझे, लेकिन 20 रो ही चाहिए स्टार्टिंग से. सो यू कैन सी यहाँ स्टार्टिंग से 20 जो रो थी वो आ गई. ओके. सो ये जो भी रो मैंने फेच किया है वो अल्टीमेटली स्टार्टिंग से आई है. ओके. सपोज़ यहाँ लिमिट 5 कर दूँ तो टॉप 5 रो आ जाएगी फ्रॉम बिगिनिंग. सपोज़ 10 कर दो तो फ्रॉम बिगिनिंग 10 रो आ जाएगी. सेम वे यहाँ मैं 180 लिखूँ या 80 लिखूँ तो उसके हिसाब से वो स्टार्टिंग से रो हमें रिटर्न कर देंगे. ना उसके बाद का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है ऑफसेट फंक्शन. अब देखिए लिमिट एंड ऑफसेट जनरली हम साथ में यूज़ करेंगे. ओके. एज आई टोल्ड के लिमिट में हम जब भी फेच करते हैं डेटा तो वो स्टार्टिंग से हमें देगा, लेकिन सपोज़ मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे बीच में से चाहिए कुछ रोज़, तो मैं लिमिट एंड ऑफसेट दोनों का यूज़ करूँगा. ओके. सो मैं सिंपली यहाँ पहले कॉपी कर दूँ. देखिए पहले तो मैं आपको दिखा दूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डेटा, तो यू कैन सी यहाँ 260 रोज़ आ देयर. लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ 51 नंबर की रो से चाहिए जिसमें कस्टमर आईडी है हमारी 66116. वहाँ से हमें फेच करना है टोटल 20 रोज़ नीचे तक, मतलब 51 to 70. तो मैंने क्या किया, लिमिट में लिख दिया 20 मुझे चाहिए एंड ऑफसेट मीन्स उसके बाद से चालू होगा, मीन्स 50 रो के बाद से चालू होगा. सो 51 + 20 करेंगे तो 70 के अराउंड टोटल रिटर्न होगा. मीन्स 51 to 70 वाली जो भी रोज़ है उतनी हमें रिटर्न होगी. ओके. सो अल्टीमेटली हम लिमिट एंड ऑफसेट साथ में यूज़ करेंगे. ओके. लिमिट से हम अल्टीमेटली टॉप जो भी होगी वो ऑर्डर रिटर्न करेंगे एंड जो भी ऑफसेट है वो हमें जहाँ से चाहिए उतना रिटर्न करेगा. अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेट्स. ओके. अब सिलेक्ट डिस्टिंक्ट है, जो भी डुप्लीकेट है वो हमें रिमूव कर देगा एंड जो भी यूनिक वैल्यू है वो ही रिटर्न करेगा. ओके. सो यू कैन सी दैट
यहाँ जितने टोटल स्टेट्स थे, टोटल 5 ही है, MP, UP, राजस्थान, गुजरात, ओके, एंड महाराष्ट्र, उतना ही रिटर्न हुआ हमें। सो मेनली हमने बात कर ली मेजॉरिटी फंक्शंस की, ओके। अब देखिए लास्ट वन है ऑर्डर में विथ लिमिट, मतलब हम जो ऑर्डर में असेंडिंग डिसेंडिंग यूज़ करते थे वो तो हमने फुल किया, बट उसका यूज़ हम लिमिट के साथ भी कर पाएंगे ईजिली। नाउ सपोज यहाँ मैंने लिख दिया सिलेक्ट स्टेट एंड सेल फ्रॉम सेल्स डेटा ऑर्डर बाय सेल्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड लिमिट है 15, मतलब टॉप 15 ही डेटा हमें यहाँ फेच करना है, ओके। सपोज यहाँ 105 कर दूँ तो टॉप 105 हमें मिल जाएगा इन असेंडिंग ऑर्डर में, ओके। सो इन दिस वे वी कैन यूज़ मल्टीपल फंक्शंस। सपोज यहाँ डिसेंडिंग करना है तो मैं DESC लिख दूंगा, सेम वे यहाँ ऑफसेट का भी मैं यूज़ कर सकता हूँ इजीली, ओके। सो हमने बात की वेयर की, ऑर्डर की, उसमें भी असेंडिंग डिसेंडिंग, देन लिमिट की बात की, ऑफसेट की बात की, एंड सिलेक्ट डिस्टिंक्ट की बात कर दी हमने, एंड ऑर्डर के साथ हमने लिमिट की बात की। सेम वे आप ऑर्डर के साथ लिमिट एंड ऑफसेट भी यूज़ कर पाएंगे इजीली, ओके। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैन यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।